गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्याय गीता का अनमोल वाणी ग्रंथ चल रहा है। मित्रों, ऐसा भव्य प्रसाद लेने से मत चूकिए। मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी मैं अपने माध्यम से आप तक अमृतपान करा रहा हूँ। कृपया सुनना ना भूलिए। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, आज अध्याय 3 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 3 में जो है गीता का बहुत ही सुंदर प्रत्येक प्राणी के लिए इसमें दर्ज है। अध्याय 3 यानी कि कर्म योग। मित्रों, बहुत सुंदर इसके अंदर, क्योंकि जो भक्त प्राणी है वो यही सोचता है कि किस प्रकार से कर्म किया जाए। तो देखते हैं कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से हम लोगों को किस प्रकार का प्रसाद देते हैं। तो प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। कर्म योग। अर्जुन उवाच जय आसीहि चेतक मण सस्ते मता बुद्धि जनार्दन तंकिक कमरणीय घोरे अम्मा नियोजयसिह केशवा। अर्थात मित्रों, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जयासी मतलब श्रेष्ठ, चेत यदि कमरण साकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारा द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि अबुद्धि। जनार्दन हे कृष्ण तत्व आते किम क्यों फिर कर्मणीय कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियो जयासी युक्ति करने हो केशव हे कृष्ण। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को असाकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर अनुवाद मित्रों के भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे कृष्ण। भगवान के अनेकों नाम हम गिन नहीं सकते। जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को साकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, यानी मतलब जो हम साकाम कर्म करते हैं, जो हम अपने लिए कर्म के उत्तेजित रहते हैं, तो वो साकर्म तो वो श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में
अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के सब रूप का विशुद्ध वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की संस्तुति की है। वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़त्व समझ लिया जाता है और ऐसी भारांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत के दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावन अमृत का या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भगवत कर्म की विस्तृत व्याख्या की। बहुत सुंदर। व्यामी श्रेष्ण वाक्येन बुद्धिया मोह या शिव से मां तादिं कहा वद निश्चित्य येन श्रेयोहा मान पायु नामः। वयम क्षीण अनेक अर्थ इन मानो वाक्यन शब्दों से बुद्धियम बुद्धि मोहयाशी आप मोह रहे इव मानो में मेरा तत् अते एकमः एकमात्र वध कहो निश्चित है निश्चित करके ये जिससे आश्रय वास्तविक लाभ का कल्याणकारी मंगल हो। अहम मैं अप्यानुयाम पा सकूं। अनुवाद। आपके अनेकार्थक मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि और मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें ज्ञान तथा कर्म से मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद कल्याणकारी क्या होगा। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपकर्म के रूप में संख्या योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय विग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन हुआ है, किंतु उसमें व्यवस्था नहीं है। कर्म करने तथा समझने के लिए अधिक व्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन को वाक्य चातुर्य से नहीं वो चकराना चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। जड़त्व या की सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रश्न और उत्तर चल रहा है मित्रों। भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए ये बहुत ही सुलभ हो रहा है। श्री भगवान वाच लोकशासी निंद्या विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्याना कर्म योगेन योगी नामः। श्री भगवान हुआ। श्री भगवान ने कहा लोके संसार में आसिम ने इस विविधा 2 प्रकार की अनिष्ठा श्रद्धा
पूरा पहले अप्रोक्ता कही गई माया मेरे द्वारा अनग हे निपाप ज्ञान योगेनः, ज्ञान योग के द्वारा संख्या नामा ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगी नाम भक्तों का अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति योग के द्वारा। तात्पर्य यह हुआ मित्रों, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। संख्या योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्राकृतिक या वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बतलाया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कुछ दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्ण तथा पूर्णतः अपर ब्रह्मा विशेषतः कृष्ण पर आधारित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्वयनाश्रित है। दर्शन विहीन अधर्म मात्र भावुकता या कभी कभी अधर्मता है और धर्म विहीन दर्शन अब मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शनानिक परम असत्य की खोज करते रहते हैं वे अनंत कृष्ण भगवान अमृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दर्शनानिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भगवान अमृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भगवान अमृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इस दोनों में से कृष्ण भगवान अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दर्शनानिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं की करना होता। कृष्ण भावनामृत समय ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। न कर्माणा मनारंभा अन्य से कर्म्या पुरुषो सते न च असन्यास न देव सिद्धि समाधि गच्छन्ति। मित्रों, अर्थात नहीं कर्मयाणम नियत कर्मों से कर्मयाण मतलब और नियत कर्मों के भात ना करने से नेष्ट मरियम कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुष मनुष्य अश्नुते प्राप्त करता है। नहीं चा भी संन्यासनात् त्याग से केवल सिद्धि सफलता समधिग गच्छन्ति प्राप्त करता है। अनुवाद: ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बहुत सुंदर श्लोक चल रहा है मित्रों। अनुवाद देखो कितना
मोह भक्ति का वो है, परिवार से जोड़ने वाला ये अनुवाद है कि ना तो कर्म से विमुख होकर, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं उससे विमुख मत होइए। तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। मतलब आप सोचो कि मैं इस कर्म को छोड़ के लंगोटी बांध के और हाथ में कमंडल लेके इस सागर को छोड़ के कहीं जंगल में जाके एकांत में बैठ के तपस्या करूं, तो फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आपके अंतःकरण में मोह माया घेरे रखेगी, यही इसका तात्पर्य। और ना केवल संन्यास से, यानी कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई अकर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब परिवार में रहकर ही सफलता प्राप्त कीजिए। तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति कर्म उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। बुद्धि योग सवलप मयस्य या धर्मस्य है त्रायते महतोहा भ्यातः, ऐसे सिद्धांत का रंग रंच मात्र असाधन भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होता है। मित्रों, बहुत ही सुंदर इसका तात्पर्य बतलाया उन्होंने। मैं इसका उच्चारण करके थोड़ा सा आपको बतलाना चाह रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। भौतिकतावादी मनुष्य, यानी कि जो हम हैं, हम भौतिक मनुष्य में आते हैं, भौतिक प्राणी हैं, क्योंकि सारे भोगों को हम भोग करते हैं, तो उसको भौतिकतावादी मनुष्य कहते हैं। तो भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों में, हमारे दिल में को विमल करने के लिए, अपने दिल का विमल करने के लिए, उसके ऊपर अमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, मतलब हमें क्या कर्म करने चाहिए किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य, मतलब जिस कर्म के लिए कि हरि का सुबह शाम आप जोत बत्ती कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, 3 टाइम दोपहर में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, बैठे बैठे दोपहर के समय 12 बजे के लगभग आप भगवान का एक बार और सुमरन कीजिए। फिर संध्या काल में जोत जलाइए, भगवान के समीप बैठिए, जितना भी समय आप निकाल सकते हैं भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, बाकी अपने परिजनों को की देखभाल कीजिए, कर्म कीजिए। ये यहाँ पे बतलाया जा रहा है। दूसरे द्वारा शुद्ध हुआ वही मनुष्य की मतलब वो मनुष्य बड़ा शुद्धिकरण हो जाता है, तो मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। पहले अंतर्कण को निर्मल करो, सारी जो तृष्णाएं उसको समाप्त कर दो, उसके बाद संन्यास की बात करना। शुद्धि के बिना, यानी कि जब तक अंतर मन और उसके साथ साथ जो हमारी इंद्रियां हैं, शुद्धि के बिना उनको जब तक शुद्धि नहीं प्राप्त होगी, बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। मित्रों, ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। अर्थात मित्रों, ज्ञान योगियों के अनुसार, मतलब जो ज्ञान बांटते हैं, जो गुरु पद के ऊपर तो जो आचार्य होते हैं, वो उनके द्वारा जो आपको ज्ञान दिया जाता है, उनके अनुसार आपको ज्ञान की प्रतिलिपि पढ़ाई जाती है, प्रतिभाषा बतलाई जाती है। तो अनुसार संन्यास ग्रहण करने मतलब कि आपको किस प्रकार से, किस चीज से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। बुरे कर्मों से आप संन्यास ले लीजिए, नशा
नॉनवेज, भोग विलास, ये सब पर नारी, इन सब के अनुसार संन्यास, आप इन सब से संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से, यानी कि जो आप सारे कर्म करते हो, इन कर्मों के होने के पश्चात से ही अमनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ऐसे नारायण में, क्योंकि सब कर्म करते हुए ही इंसान नारायण के समक्ष पहुंच जाता है, उनके जैसा उसको उपाधि दी गई है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, वो इस मत से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना, जब तक आपका हृदय का मतलब आपका दिल, आपका मन, आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा, हृदय की शुद्धि के बिना जब तक आपका मन साफ नहीं है, आपके मन के अंदर भगवान के प्रति संन्यास लेने का कोई विकल्प नहीं है, जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होता, संन्यास सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति कर्म उत्पन्न करता है, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर आपको अड़चन पैदा कर सकता है। दूसरी ओर यदि कोई नियम कर्मों को ना करके भी भगवान ही दिव्य सेवा करता है, यानी कि आप नियत कर्मों को, मतलब जिस तरीके से आप अपने जिस प्रकार की आपकी नियत है उस प्रकार से भी आप कर्मों को ना करके, उन कर्मों को ना करके, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके, मतलब मेरी नियत नहीं है ये काम करने के लिए, करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, यानी कि यार चलो भाई मंदिर में जो है झाड़ू तो लगानी है, भगवान का तखत साफ करना, भगवान को स्नान कराना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की दिव्य सेवा करनी है, दीपक जलाना, उनका सुमरन करना है, तो भी भगवान की दिव्य सेवा करता है। तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति, मतलब वो कर्म करके जो उसको तरक्की मिलती है, उन्नति करता है, उसे भगवान द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग, यानी कि जो आपका बुद्धि योग अपने दिमाग से योग साधक, उसको बुद्धि योग को हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिकुटी में अद्र प्राणायाम द्वारा भी वो, मतलब जो है अष्टांग योग द्वारा भी ये सब किया जाता है, बुद्धि को स्थिर करके मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि योग सब लप्पे अमयसे धर्मस्य, यानी कि मतलब जो भी आप कार्य करते हैं उसको, सब कार्यों को, सभी कार्यों को, मतलब सब लप्पन पैसे, मतलब सभी जो कार्य हैं धर्म से, मतलब धर्म के मार्ग पे त्रायते, यानी कि ये संस्कृत का है, सवलप मय से धर्मस्य त्रायते, मैं तो भयाता, ऐसे सिद्धांत का रंच मात्र साधन भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होता है। ना ही आकच्छे चक्रण अमपि जातु तृष्णा तय कर्म कृता कार्यते हावश्य कर्म सर्वा अप्रकार जय गुण है, ना नहीं ही निश्चय ही कशिचित कोई क्षण मात्र अपि अभी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है, अक्रमक कृत बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म सर्व समस्त प्राकृतिक जय, प्राकृतिक गुणों से उत्पन्न गुण है, गुणों के द्वारा। अनुवाद, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बहुत सुंदर अनुवाद मित्रों, मैं छोटा सा इसके लिए आपको सरल भाषा में इसका उच्चारण करके बतला दूं। इसका अनुवाद का तात्पर्य उच्चारण, प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब हर प्राणी को, प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित, मतलब जो कुदरत की तरफ से हमें गुण जो मिले उसकी, मतलब प्राकृतिक से अर्जित
प्राकृतिक से जो गुणों के जो प्राप्त होते हैं, गुणों के अनुसार मतलब विवश होकर, मतलब कि हमें एक मजबूरी है, हमने जो अर्जित किया, जो हमें भगवान का जो नित्य नियम करना है उसको करने ही अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मतलब मैं नहीं करना चाहता हूं फिर भी कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी कि आप श्रद्धा से कीजिए, क्रोधी से कीजिए, एक बार तो सुमरण करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बोला, मैं सब भक्तों से बोल रहा हूं, सभी भाइयों से बोल रहा हूं, जय राम जी की, राम राम भाई, आप क्या करोगे, राम राम भाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मतलब वो कह रहे हैं कि हर पल आपको इस नाम का कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप करो ना करो। इसमें दो विद्या ज्ञान है, दो बुद्धि विवेक का ज्ञान है। हरि महाराज स्वयं कह रहे कि भाई मैं बड़ा क्रोधित हूं, मैं मतलब यानी कि आचार्य मैं की बात कर रहा हूं कि मैं बड़ा क्रोधित हूं और बड़ा गुस्से में हूं, क्योंकि मैं जो है किसी से मेरा जो है कुछ मुठभेड़ हो गई, वार्तालाप उल्टी सीधी हो गई, तो मैं क्रोधित हो गया। तो ऊपर से एक बंदा आया कि आचार्य जी राम राम, मैं राम राम, लेकिन राम का नाम कठोरता में भी लिया, क्रोधित में भी लिया, ना लेके भी लेना पड़ा। तो मित्रों तात्पर्य है, जब नाम लेना ही है उनका, तो क्यों ना श्रद्धा से तय दिल से उनका सुमरन किया जाए। तो तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परंतु आत्मा तो स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक यानी कि भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। मित्रों बहुत सुंदर ये बात मैंने कई बारी मतलब तर्क दिया है मैंने इसका, कि वो तात्पर्य देखो क्या बतला रहे हैं, अनुवाद जो किया उसका तात्पर्य हुआ, यह देहधारी जीवन जो हमारा ये देह है, हमारा शरीर है, यह देहधारी जीवन, ये जो जीवन है, जो जीवन काल तीनों काल भागा जा रहा है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, उसी के बारे में बतला रहे हैं कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परंतु आत्मा तो स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। मतलब आत्मा जो है उसका स्वभाव है भगवान के भक्ति में विलीन लेना। उनकी एक माला जो है वो नाम से जुड़ी है, वो चाहे आप सुमरन करो चाहे ना करो, वो करती रहती। आप जब सुमरन करते हैं, आप जितनी गहराई में सुमरन करते जाएंगे, हरि से जुड़ते जाएंगे, वो आत्मा की माला से आपका जुड़ाव होता जाएगा, तो पार लगने का साधन सहज ही आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु आत्मा तो स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। मतलब आत्मा जो है हमेशा से वो चतुर रहती है, सक्रिय रहती है, चालाक रहती है, सब करने के लिए तैयार रहती है। हम निकट्टू हैं, हम लोग उसका जो दुरुपयोग कर जाते हैं। तो आत्मा की अनुपस्थिति यानी कि आपकी आत्मा उपस्थित नहीं है, में भौतिक शरीर यानी कि जो ये कर्म शरीर है, जो ये भौतिक शरीर है हमारा, जो भोग करने वाला प्राकृतिक चीजों का जो भोग करता है, वो भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। मतलब बिना आत्मा के जब तक, ये मैंने कई बार एग्जांपल दिया, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं हरि महाराज से, मेरे गुरुदेव से, कि इतना गुण ज्ञान मुझे प्राप्त कराया है उन्होंने, और मैंने गीता पढ़ने से पहले ये सब कर्म मेरे को प्राप्त किए गए हैं। मैं उनका कोटि कोटि चरण अमृत पान करके उनका धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का। ये बात मैंने हमेशा कही है कि त्रिकुटी, जब तक आपका ध्यान त्रिकुटी का संबंध जो है, त्रिकुटी में त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा तीनों विराजमान है, और तीनों का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आत्मा है। और पिछली बार हमने बतलाया था आत्मा का उद्गम स्थल कहाँ है, वो दिखती नहीं है लेकिन बतलाया हमने। तो वहां से सीधा जब ध्यान योग के द्वारा आप जाओगे, तो आपका मान लीजिए 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं और 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं।
ठीक है, तो आपको कैसे महसूस होता है कि यार मुझे बाथरूम आया, या मुझे जो है मतलब मल त्याग करना है, या मुझे खुजली लग रही है बदन में, या मुझे मेरी दृष्टि उधर जा रही है। मतलब जो 10 ज्ञान इंद्रियां हैं वो सब आपस में काम करती है, लेकिन उस कार्य को करता कौन है उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बार नहीं 20 बार। आप एक उंगली टेबल पे रख दीजिए और अपने मतलब त्रिकुटी को, जो नाक के ऊपर का हिस्सा है माथा के बीच का, वहां पर आप केंद्रित कर लीजिए और उसको बिगर सोचे शून्य में ले जाइए आप। जब तक आपको वहां से आदेश नहीं मिलेगा आप उंगली हिला नहीं सकते। ये आप करके देखिएगा, इसमें उच्चारण सीधा अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, ना इसमें जो है तो सीधा एग्जाम्पल है, आप करके देख लीजिए, मान लीजिए। तो मित्रों तात्पर्य ये मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपको कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परंतु आत्मा तो स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। जब तक आत्मा का आपसे मिलन नहीं होगा, त्रिकुटी में उसका आदेश नहीं जाएगा, जब तक आप ना हिलोगे ना डुलोगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के असद क्रम में परोक्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इन संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत 1:5-17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। मित्रों बहुत सुंदर है, मैं क्योंकि तात्पर्य चल रहा है मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला रहा हूं। कर्म योग चल रहा है, अध्याय 3 है मित्रों, 141वां इसमें वो पृष्ठ चल रहा है। तो यह शरीर मित्र वाहन के समान है, मतलब आप अपने शरीर को खड़े हुए वाहन की तरह समझिए। जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं जाएगा वो हिले डुलेगी नहीं, धक्का मार के कब तक चलाओगे। उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि यह शरीर मित्र वाहन के समान है, मतलब जो वाहन खराब हो गया, जो बिगर पेट्रोल के नहीं चल सकता, बिगर ईंधन के नहीं चल सकता, इसी प्रकार हमारा शरीर है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, मतलब आत्मा ही उसको चलाती है। आत्मा मन को, क्योंकि आत्मा जो है वो पहले भी इसका आपको बता चुके हैं कि क्या इसमें अंदर हमारे गतिविधि होती है। तो एक रथ है, रथ पे 7 घोड़े सवार हैं, चाहे 4 घोड़े सवार हैं। उस रथ के ऊपर बैठा कौन है? बैठा हुआ है आत्मा योग, और चलाने वाला है एक भारी मन, एक अंतर्करण मन। और जब तक वो आदेश नहीं देते, जब तक मन हिलता नहीं है, मन कहेगा तो वो घोड़े भागेंगे, घोड़ा हमारा शरीर है, सीधी सी बात है। तो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील, मतलब आत्मा पल भर के लिए भी नहीं रुकती। जैसे आपका दिल धड़कता है, ऐसे आत्मा हमेशा सक्रिय होती है, हमेशा अपना काम करती है। वो आप खाना खा के लेट गए, बात किसी से कर रहे हैं, दिमाग आपका कहीं चल रहा है, वो क्या है? वो आत्मा का सब, आत्मा अपना कार्य में लगी हुई है, लेकिन आत्मा जो कार्य कर रही है, मतलब आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है, मतलब वो अपना कार्य करता रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। मतलब एक क्षण आप जान सकते हैं कि वो नहीं रुकता, उसने अपना काम करना है। जैसे वक्त चल रहा है, वक्त नहीं रुक सकता, इसलिए आत्मा का उससे विश्लेषण किया जाएगा
कि जिस प्रकार से समय नहीं रुकता, इसी प्रकार से आत्मा भी नहीं रुकेगी। आपका शरीर ढलता जाएगा, आपकी उम्र कम होती जाएगी। इसलिए उम्र का तवाजा छोड़कर आत्मा की गतिविधि को जानिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट गीता भागवत कह रही है कि वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के असद क्रम में पर्वत रखना चाहिए, यानी कि इतना सुवर्ण कर डालिए कि उसको इस प्राकृतिक के लिए जो हमारा इस संसार के अंदर हमारा जो जीवन है और जो प्राकृतिक की जो साधना है, जो हम प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, जो जिसकी वजह से हमारा जीवन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है मित्रों। भौतिक जो संसार है, भौतिक कर्मों को छोड़कर भौतिक कर्मों में ज्यादा आसक्त मत होइए। अपना आत्मा को भौतिक संसार से, भौतिक भोग विलास से दूर करके उसको भगवान की शरणागत में लगाइए मित्रों। बहुत सुंदर मैं इसका उच्चारण करके बतला रहा हूं आपको कि क्योंकि आत्मा क्षण भर भी नहीं रुकती। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्ण के नाम में, राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कुछ भी नाम सुमरन करके भगवान श्री कृष्ण, आप नाम कुछ भी सुमरन कर लीजिए, सब भगवान श्री कृष्ण की चरणों में अर्पित है। तो अतः आत्मा को कृष्ण नाम अमृत के असद कर्मों में प्रवत करिए, मतलब भगवान के शुद्ध और अच्छे कर्मों में अपनी आत्मा को लगाना चाहिए। अन्यथा वह माया द्वारा आश्रित कार्यों में, यानी कि जो भगवान की जो माया है, जो हमारे अंदर माया की मतलब विकरालता है, जो बार बार किसी को देख के हमारा मन विचलित हो जाता है, यार इसकी नई गाड़ी है, हमारे पास भी ये गाड़ी हो, हमारे पास भी एक बाइक हो, हमारी तो हिम्मत नहीं एक बाइक लेने की, हम भी ले लें। मतलब उस गुणों को दूरी से सलाम मारो। कोई अच्छी खूबसूरत कन्या देख ली या पर नारी देख ली, उसके ऊपर मोहित हो गए। इन सब चीजों से आप दूर रहिए, आसक्त मत होइए। भगवान का नाम लेंगे तो आप इन सब चीजों से, मोह माया से आप छूट जाएंगे। भगवान की माया में विलीन हो जाएगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। अन्यथा वह माया द्वारा आश्रित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अगर आपने भगवान में अपना मन, तन, आत्मा नहीं लगाई तो भाई वो तो साफ लिखा हुआ इसमें कि उनकी माया के द्वारा शासित कार्यों में, मतलब जो कार्य आपको नहीं करने चाहिए, जो मन करेगा आपको उसमें शासित हो जाएंगे और उस कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। मन जो है उसी कार्य में जुड़ जाएगा। यार ये बढ़िया कार्य है, यार चोरी करना, हाँ करो, वो उसी में रीत हो जाएगा। आत्मा को जिस तरफ मोड़ोगे आप, उसी तरफ वो मुड़ जाएगा। तो इसलिए प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संग्रह में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, यानी कि माया के असंग्रह, यानी कि माया की असंगत, माया जो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्राकृतिक संसार में छोड़ी हुई है, जिससे कोई नहीं बचा, उस संग्रह में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। आत्मा जो है आप उसी गुणों में लग जाती है। जब आदमी सोचता है यार मैं इस कर्म में नहीं जाना चाहता, यार मैं इस मतलब जो है भोग विलास की प्रकृति में नहीं जाना चाहता, मैं मांस मदिरा नहीं पीना चाहता, मैं नशा नहीं करना चाहता, मैं पर नारी पे अपनी नियत नहीं खराब करना चाहता, मैं ज्यादा धन की लालसा नहीं करूंगा, मैं किसी चीज की कामना नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर किसी को देख के मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, जलूंगा नहीं, ईर्ष्या नहीं करूंगा, बैर भाव नहीं करूंगा, उसके बाद मैं फिर क्यों फंस जाता हूं। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता। मतलब अगर आपने इसको जीवन काल में रहते हुए नहीं छोड़ा, जब आपका छोड़ने का समय था नहीं छोड़ा, तो ये भौतिक गुणों को प्राप्त कर लेगी। फिर आप उसको छुड़ाना, वापसी लाना बहुत कठिन हो जाएगा मित्रों। फिर तो आप बिगर नॉन वेज के रोटी नहीं खाएंगे कि भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, भूखे मरेंगे ना।
भौतिक गुण आपने प्राप्त किए हैं, आपकी आत्मा मन सब उसी में विलीन हो जाएगा। तो मित्रों, इससे दूर भागो और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, जो आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो आचार्य हैं, जो हमेशा आपको उत्तम मार्ग की रोशनी में ले जाते हैं, अंधकार से निकालते हैं, तो वही शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों द्वारा आदेश, मतलब जो शास्त्रों में जिस कर्म का आदेश आपको दिया गया है, कर्मों में इसे असंलग्न रखा जाए, मतलब वहीं तक आप अपने कर्मों को सीमित रखिए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, यानी कि कृष्ण भगवान अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म से निरत रहता, मतलब अगर आत्मा उसमें विलीन रहती है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याण पद होता है। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी संपूर्ण पुष्टि की गई है। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।